इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेमेस्टर वाइज जो प्रथम सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 2 पे जो हम डिस्कस किए थे उसी में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट गए थे, तो उनको इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। इसको मैं काफ़ी अच्छे से समझा करके इस चैप्टर को मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न है BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थानों से संबंधित है? इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, IS 732। अगला प्रश्न है, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है? तो प्लायर का निर्माण दोस्तों कॉपर से तो तांबा से तो किया नहीं जाता, लोहे से भी नहीं किया जाता, इस्पात से किया जाता है। तो जो प्लायर होता है उसका निर्माण इस्पात से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विकर्ण कटर प्लायर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विकर्ण कटर प्लायर जो हमारा है उसको, इसका ऑप्शन होगा डी, पार्श्व कटिंग प्लायर के नाम से हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, पार्श्व कटिंग प्लायर। अगला प्रश्न है, धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने एवं उन्हें आकृति देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, फ्लैट नोज प्लायर। जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में कंप्लीट की हैं, कवर की हैं, तो आप थ्योरी को देख लीजिए, थ्योरी में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके थ्योरी में समझ सकते हो आप। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, फ्लैट नोज प्लायर। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र एवं सी से अंकित भाग को पहचानिए। जो सी वाला भाग है उसको पहचानना है, तो वो दोस्तों पिवेट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये सारे पार्ट इस तरह से होते हैं, तो जो ये बीच वाला भाग है वो सी वाला भाग जो है हमारा वो पिवेट कहलाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लाइक का टारगेट 100 लाइक का रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस लाइक के टारगेट को पूरा कर देंगे, और अगर आपको कुछ और अतिरिक्त प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उन वीडियोज़ को बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है? इस चित्र में कौन सा प्रकार का प्लायर औजार दर्शाया गया है? इसमें ऑप्शन हमारा होगा सी, विकर्ण कटर प्लायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है? इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी सही होगा, सैग। हैंडल ये हथौड़े का भाग है, पिन ये भी पिन टाइप का हथौड़ा भी होता है, ये भी है, और फेस ये भी हथौड़े का ही भाग है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, सैग। अगला प्रश्न है, टेनन सा के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है? तो टेनन सा के ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 30 सेंटीमीटर होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। अगला प्रश्न है, की होल आरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, बी और सी दोनों। बी और सी मतलब वक्र रेखा कटिंग के लिए और आकृति को काटने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत मैकेनिक के लिए आवश्यक पेचकस की सैग की लंबाई होती है? इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, 8 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, दो प्रकार के पेचकस होते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए।
तो सूची 1 के अनुसार देखिए जो ए ऑप्शन है हमारा उसका चौथा सही होगा। ये जो आरी है ये टनल आरी है, मतलब 1 का चौथा सही होगा। बी का तीसरा सही होगा, ये स्क्रू ड्राइवर है तो बी का 3 नंबर सही है, पेचकस। सी नंबर जो है वो हमारा उसका ऑप्शन सही होगा ए, मतलब फेज टेस्टर, मतलब सी का ऑप्शन होगा 1। अगला है डी का यह जो चित्र है यह हमारा इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पोकर, मतलब डी का 2 सही है, पोकर। तो ए का चौथा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का 1 सही है और डी का दूसरा सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार को पहचानिए। यह जो हस्त औजार है दोस्तों यह पोकर है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, पोकर। अगला प्रश्न है, फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि फेज टेस्टर का उपयोग 500 वोल्ट से हमें ऊपर नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। टेस्टर के ऊपर दोस्तों लिखा भी होता है कि 500 वोल्ट तक ही आप चेक कर सकते हो, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्ह औजार है। अगला है, ट्राई स्क्वायर को गुनिया भी कहते हैं। तो हमारा जो कथन होगा वो 1 और 2 दोनों सही है। स्क्राइबर स्टील से बना नुकीला व पैना चिन्हित औजार होता है और ट्राई स्क्वायर को हम गुनिया भी कहते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाती है। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए सही होगा, समकोणता। ट्राई स्क्वायर जो होता है वो समकोण को ही नापता है, वो 90 डिग्री पर ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, समकोणता। अगला प्रश्न है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा, पंच। मतलब छिद्र करने से पूर्व जो चिन्ह बनाया जाता है वो पंच से ही, सेंटर पंच जो होता है उसकी मदद से हम करते हैं, क्योंकि अगर हम ड्रिल करेंगे सामान्य रूप से तो वो ड्रिल हमारी फिसल जाएगी, इसलिए हम पंच से पहले वहाँ पर एक चिन्ह बना देंगे, फिर हम उसी के ऊपर ड्रिल अपना हम चलाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी, पंच सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा पंच, ऑप्शन डी सही होगा। मतलब स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है इसके द्वारा, पंच के द्वारा। अगला प्रश्न है, हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो 60 अंश सही होगा, मतलब 30 अंश और 60 अंश। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ए का तीसरा सही होगा, मतलब कर्तन का होगा हेक्सा। बी का 1 सही होगा, मतलब चिन्ह का डिवाइडर। उसके बाद सी छिद्रण, इसका 4 नंबर सही होगा, ड्रिल मशीन। अगला डी ऑप्शन मापन, इसका सही होगा 2 नंबर।
स्टील पैमाना। मतलब हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सेंटर पंच का पॉइंटर कोण होता है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो 90 डिग्री, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हेक्सा होगा। मतलब पेचकस को हम सम्मिलित करते हैं, मल्टीमीटर को भी सम्मिलित करते हैं, चींटी को भी सम्मिलित करते हैं। हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी हेक्सा सही होगा, क्योंकि हेक्सा को हम टूल बैग में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, फ्लैट रेती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो बास्टर्ड रेती, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित हस्त औजार है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, रेती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार रेती के ग्रेड के अनुसार नहीं है। इसका ऑप्शन हमारा सही होगा डी सही होगा, डबल क्रट, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, स्निप। अगला प्रश्न है, वायर स्ट्रिपर की लंबाई प्रायः होती है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्निप का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा, उपरोक्त सभी। मतलब वाइंडिंग की तारों को काटने में, माइका सीट को काटने में, कठोर इंसुलेशन सीट को काटने में। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, फोल्डिंग टूल के अंतर्गत निम्न में से कौन से औजार नहीं आते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी, वाइस। मतलब ये फोल्डिंग टूल नहीं है, वाइस। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर में एक्स द्वारा अंकित भाग को पहचानिए। मतलब एक्स वाला जो भाग है उसको पहचानना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम जो हमारा होता है वो स्पिंडल होता है। मतलब ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यही आगे पीछे हमारा होता है जब हम यहाँ से स्क्रू को टाइट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है हमारा स्पिंडल। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्यों में सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वाइस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, 10। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा से बनी वस्तुओं के में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब ड्रिल मशीन द्वारा टूल स्टील में प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब प्लास्टिक में आप कर सकते हो, लकड़ी में कर सकते हो, ये सभी ये गलत होगा। टूल स्टील में आप नहीं करना चाहिए इसमें प्रयास, क्योंकि उससे जो उसकी बिट होगी वो खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है कहलाता है। ऑप्शन इसका होगा इसका ए, सैक। अगला प्रश्न है, विद्युत कार के लिए कौन से स्नैपर उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन होगा हमारा इसका बी, डबल एंडेड स्नैपर। तो दोस्तों ये रहे 35 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको मज़ा आया होगा, अच्छे लगे होंगे प्रश्न। इसके बाद कुछ और जो अगले और कुछ चैप्टरों के जो कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव छूट गए हैं मैं उनको भी कवर कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कवर हो जाए। और दोस्तों
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।